सद्गुण पूर्णामता वंदे फाल्गुन पूर्णिमा। उस फाल्गुन पूर्णिमा की हम वंदना कर रहे हैं। यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्णा, श्री युक्त कृष्ण, श्री गौर कांति और श्री के भाव, इन दोनों से युक्त होकर के श्री कृष्ण प्रकट हुए। गौर कांति को धारण करके आप अपूर्ण रूप से प्रेम का दान कर रहे हैं और भाव को धारण करके कृष्णचंद्र आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन ले रहे हैं। तो जहां भाव और कांति इन दोनों से युक्त होकर के विराजमान, भाव युक्त होकर के श्री आश्रय जाति भाव को अनुभव करना, राधा भाव में विराजमान होना और कांति के द्वारा श्री किशोरी जो बड़ी उदार है, उस उदार प्रेम का दान करते हुए विराजमान है। तो भाव कांति से युक्त श्री गौरचंद्र जहां प्रकट हुए। अवतीर्ण, अवतीर्ण का मतलब है ये जन्म नहीं है, ये लीला, इसका आविर्भाव तिरोभाव मात्र है, यह जन्म नहीं है। जैसे चंद्रमा का सूर्य का जन्म नहीं है, सूर्य का उदय मात्र है, सूर्य का नाश नहीं है, सूर्य का अस्त मात्र है। ऐसे ही ये लीला का आविर्भाव तिरोभाव मात्र है, ये कोई नई उत्पत्ति नहीं है। तो श्री कृष्ण चैतन्य जहां अवतीर्ण हुए, कैसे अवतीर्ण हुए? कृष्ण नाम भी, श्री कृष्ण नाम के साथ अवतीर्ण हुए। महाप्रभु का जन्म हुआ उस समय सब लोग कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण कर रहे थे, कृष्ण नाम का जप कर रहे थे। तो ग्रहण के समय सब लोग ठाकुर जी का नाम लेते हैं, इसलिए। और उस समय चंद्र ग्रहण था और चंद्र ग्रहण उदया चंद्र ग्रहण था, ग्रहण हुआ, चंद्रमा उदय हो रहा है और महाप्रभु भी राधा कांति से युक्त होकर के कृष्ण चंद्र आज महाप्रभु के रूप में उदय हुए। तो जैसे आकाश में चंद्रमा था वैसे ही चंद्रमा श्री कृष्ण चंद्र भी उसी प्रकार से हुए। ये अद्भुत ग्रहण का योग पड़ा है। हमारे वृंदावन के श्री भगवत रसिक जी, उनका बड़ा सुंदर पद है, अद्भुत पाओ ग्रहण को योग। जगत में ग्रहण जब पड़ता है तो काला राहु गोरे चंद्रमा को ग्रसता है, पर निकुंज मंदिर में लीला उद्भुत है, अद्भुत है। प्रेम विलास विवर्त में श्री प्रियालाल विहार करते हुए जब प्रेम विलास की पराकाष्ठा में विराजमान है, उस समय श्री प्रिया जी चंद्रमा वो श्याम सुंदर को ढांक लेती। उल्टी बात, उल्टी बात। तो अद्भुत पर्व, यही अद्भुत पर्व कि जहां चंद्रमा राहु को ग्रहण कर रहा है, श्री प्रिया अपनी अंग कांति से श्याम सुंदर को ढांकती हुई विराजमान। श्याम सुंदर भीतर हैं और ऊपर कांति जो प्रकट हो रही है वो गौर कांति ही प्रकट हो रही है। निताय गौर हरि बोल, गौर रूप में प्रकट हो रहे हैं। भीतर कृष्ण और अंत कृष्ण और बाह्य गौरव होकर के भी विराजमान है। ये अद्भुत ग्रहण का योग यहाँ पर उपस्थित हुआ है, तो उसकी हम वंदना कर रहे हैं। फाल्गुन पूर्णिमा, संध्या प्रभु जन्मोदय। फाल्गुन पूर्णिमा के समय, संध्या के समय श्री कृष्ण चैतन्य भगवान उनका आविर्भाव हुआ। से काले दैव योगे चंद्र ग्रहण हो। दैव योग से उस समय चंद्र ग्रहण था, चंद्र ग्रहण उसी समय हो रहा था, चंद्र ग्रहण पड़ रहा था। इसलिए हरि हरि बोले लोग हर्षित हो। जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइया। इस प्रकार सब लोग हरि हरि बोल रहे हैं। जो बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, आनंद पूर्वक सब लोग हरि हरि बोल रहे हैं हर्षित होकर के। और उस समय श्री प्रभु ने जन्म लेकर के सबको श्री कृष्ण नाम सबकी जिह्वा के ऊपर जन्माया। तो जन्मिला श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य प्रभु जन्मे और नाम जन्माइला, और सबकी जिह्वा से भी उन्होंने कृष्ण नाम का उच्चारण करवाया। जन्म बाल पौगंड किशोर युवा काले हरि नाम लेओ याई ला प्रभु नाना छले। अपने जन्म के समय सब नाम ले रहे हैं, बाल्यावस्था में भी
नाम ले रहे हैं। पौगंड, कैशोर, युवा सभी अवस्थाओं में कृष्ण नाम ले रहे हैं। हरि नाम लोई आईला, श्री प्रभु ने सबको कृष्ण नाम लिवाया अनेक अनेक छल से। कोई किसी न किसी प्रकार से छल से कृष्ण नाम लगाया। यहां तक कि श्री काजी और जो दुष्टगण हैं, जगाई बधाई, उन जैसे लोगों को भी कृष्ण नाम का उच्चारण करवाया। बाल्य भाव छले प्रभु करें क्रंदन। कृष्ण नाम कैसे उत्पन्न करा रहा है, इसको निरूपण कर रहे हैं कि बाल्य भाव में प्रभु छल पूर्वक जब रुदन करते हैं तो कोई कितनों भी खिलौने बजाए, महाप्रभु का रोना बंद नहीं होता है, परंतु कृष्ण हरि नाम सुने रहे रुदन। जब कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण ऐसे कहो तो रुदन बंद हो जाए। और कोई खिलाए तो उस समय खिलौने से खिलाए, उस समय महाप्रभु का रुदन बंद नहीं हो। तो बाल्य भाव में भी छल पूर्वक जब महाप्रभु क्रंदन कर रहे हैं, उस समय कृष्ण हरि इन नाम को सुन करके तो जो भी आए वो महाप्रभु को खिलाते समय हरि बोल कृष्ण कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, निताय गौर हरि बोल, ऐसे आनंद पूर्वक कृष्ण नाम सबको करवा रहे। अतएव हरि हरि बोले नारी गण। अब बालक शैया पर सोते सोते ही उनके कृष्ण नाम के श्रवण करके, इसलिए जितनी भी नारीगण हैं वे भी वात्सल्यवती नारीगण, वे भी आती हैं, बालक का दर्शन करती हैं और हरि हरि शब्द का उच्चारण करती हैं। सब हरि हरि कहकर के बालक को खिलाती हैं। देखिते आई से ये वा सब बंधुगण। उस समय श्री महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जितने भी बंधुगण वे सब पधारे हैं। श्री जगन्नाथ पुरंदर मिश्र के घर पर अपूर्ण रूप से उस समय महामहोत्सव दधी मंगल होते हुए विराजमान हो रहा है। सब दूध दही भी लुटा रहे हैं, पान बताशे इनको भरपूर रूप से लुटा रहे हैं और सब आनंद पूर्वक नाच रहे हैं कि मिश्र घर आनंद भय। जय गोपाल नमाई लाल की, तो जय नमाई लाल आनंद पूर्वक उत्पन्न हुए हैं। मिश्र घर आनंद भय जय निमाई लाल, मिश्र घर आनंद भय जय निमाई लाल, मिश्र घर आनंद भय जय निमाई लाल, मिश्र घर आनंद भय जय निमाई लाल की, नमाई लाल की जय। जगन्नाथ मिश्र पुरंदर की जय, शची माँ की जय, नवद्वीप धाम की जय, श्री कार्तिक श्री फाल्गुन पूर्णिमा की जय। आनंद पूर्वक श्री महाप्रभु आनंद पूर्वक उस समय सब लोग महोत्सव दधि मंगल मनाते हुए विराजमान हो रहे हैं। गौर हरि बलि तारे हासे सर्व नारी, जितनी भी नारीगण हैं वे गौर हरि कहकर के नाच रही हैं। अतएव हरि ताल नाम गौर हरि, इसलिए महाप्रभु का नाम ही पड़ गया गौर हरि। गौर हरि ये इनका नाम ही पड़ गया है। बाल्य वयस यावत हाथे खड़ी थी, पौगंड वयस यावत विवाह ना करे। बाल्य वयस हुआ और बाल्य वयस होने पर महाप्रभु जिस समय थोड़े बड़े हुए उस समय महाप्रभु के हाथ में खड़िया लेकर के उस समय भी श्री हरि नाम ही लिखवाया गया। खड़िया खड़ी दिल माने पट्टी के ऊपर खड़िया, उससे नाम लिखवाया गया। और उस समय जैसे बालक के ऊपर बालक के हाथ से पट्टी पूजा करा करके और लिखवाते हैं ओम नमः सिद्धम, ऐसे ही यहाँ पर श्री ओम नमः सिद्धम कृष्ण ऐसा लिखवाया, ये लिखवा दिया और कृष्ण नाम का ही प्रचार हो रहा है। और पौगंड व्यास यावत विवाह न करें, और पौगंड व्यास वो तब तक की अवस्था कहलेगी जब तक कि श्री महाप्रभु ने विवाह नहीं किया। तो श्री प्रभु ने जब
खड़िया पकड़ी अर्थात 5 वर्ष के हुए तब तक की अवस्था है बाल्यावस्था। जब विवाह किया तो उस बाल्यावस्था से लेकर के विवाह तक की लीला या पौगंड वय कहलाएगी। विवाह परिते है नवीन यौवन, विवाह करने के बाद में नव यौवन किशोर अवस्था कहलाई। सर्वत्र लोई आए प्रभु नाम संकीर्तन, परंतु इन सभी अवस्थाओं में श्री प्रभु ने नाम संकीर्तन ही सारे जगत को करवाया। पौगंड वय से पढ़े पढ़ान शिष्य गण, पौगंड वय में श्री प्रभु विद्या अध्ययन करने के लिए गए। अभी सूत्र बता रहे फिर आगे वर्णन करेंगे। पौगंड अवस्था जो है उनमें श्री प्रभु विद्या अध्ययन पढ़ने के लिए गए। पढ़ान शिष्य गण, और वहां पर जितने भी शिष्यगण हैं उन शिष्यगणों को भी फिर इसके बाद में श्री प्रभु ने विद्या अध्ययन करा। सर्वत्र करे कृष्ण नामेर व्याख्यान, और व्याकरण के सारे सूत्रों की व्याख्या भी श्री कृष्ण नाम के द्वारा ही श्री महाप्रभु कर रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि व्याकरण का अध्ययन तो आवश्यक है, भाषा का ज्ञान, परंतु भाषा के ज्ञान में भी श्री हरि नाम उनका उच्चारण होना चाहिए। इसलिए बिना हरि नाम के यदि शुष्क व्याकरण पढ़ाई जाएगी तो वो समय को दुरुपयोग होगा एक बहुत छोटी सी चीज के लिए, और फिर श्री हरिनाम से वंचित होना पड़ेगा। श्री शंकराचार्य भगवत्पाद एक बार काशी में घूम रहे थे, किसी ब्राह्मण, बूढ़े हो गए थे ब्राह्मण, और उस समय इको यणची डुंकरी करने धातु रूप पढ़ रहे थे कि डुंकरी धातु कर्ण करने के काम करने के अर्थ में आती है, डुंकरी धातु काम करने के अर्थ में आती है, रट्टा लगा रहे थे। शंकराचार्य को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कह दिया दांत टूट गए हैं, बाल पीले पड़ गए हैं, पर इस समय डुंकरी करने पड़ रहे हो। नहीं सिद्धिया से डुंकरी करने, इससे सिद्धि नहीं होगी। अरे मूर्ख, भज गोविंदम क्यों पढ़ रहे हो? बोले महाराज पत्नी समाप्त हो गई है, मर गई है, अब बिना घर को कैसे चलाया जाए, इसलिए दूसरा ब्याह करना है, पढ़े लिखे हैं नहीं, कौन लड़की देगा, इसे थोड़ा बहुत पढ़ना हो जाए तो फिर आगे थोड़ी सी पंडिताई किसी तरह से कर लेंगे, इसलिए पढ़ रहे हैं व्याकरण। महापुरुष हो जाए मूर्ख, सबको छोड़, ठाकुर जी पालन करने वाले हैं। नहीं सिद्धियति डुंकरी करने, ये डुंकरी करण, ये सूत्र पढ़ने से तेरा काम नहीं चलेगा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंद का मतलब का। तो श्री महाप्रभु की भी यही स्थिति थी कि विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उस समय भी कृष्ण नाम की ही व्याख्या करते हुए विराजमान। और इस तरह से कलाप व्याकरण पढ़ाते समय श्रीमद् महाप्रभु कृष्ण नाम इनकी ही व्याख्या कर रहे हैं। सूत्र वृत्ति पांजे टीका कृष्ण ते तात्पर्य, वे कह रहे हैं सूत्र वृत्ति पंजे टीका ये जो कुछ भी है, इन सब का अंत में तात्पर्य श्रीमद् महाप्रभु कृष्ण नाम में ही लगाते थे। कृष्ण नाम में ही इनका तात्पर्य लगाते हुए स्थित कर रहे हैं। शिष्य प्रतीत है प्रभाव आश्चर्य, और कृष्ण नाम देते देखते ही शिष्यगण जो हैं उनको भी प्रतीति हो, उनको भी विश्वास हो जाता है, और वे भी समझ जाते थे, भाषा भी समझ जाए और वे व्याकरण भी समझ जाए, और कृष्ण नाम उनका भी उच्चारण उनको हो जाए। तो ये विशेषता श्री हमारे ब्रज में श्री जीव गोस्वामी जी ने कृपा करके हरिनामामृत व्याकरण प्रकट किया, इसीलिए कि बूढ़े लोग जो वृंदावन में आए भजन करने के लिए, अब संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो मूल ग्रंथ के बिना समझ में आए नहीं। मूल ग्रंथ के लिए भाषा का ज्ञान तो होना चाहिए, ठीक है, शास्त्रार्थ नहीं हो, परंतु भाषा की प्रकृति, भाषा का ज्ञान इतना तो आवश्यक है ही है। उसके लिए व्याकरण का अध्ययन होना चाहिए। अब व्याकरण के अध्ययन में क्यों वाणी का दुरुपयोग करें?
तो उन्होंने फिर हदनामामृत व्याकरण का पा करके प्रकट किया। पाणिनि व्याकरण में जिसको दीर्घ कहेंगे उसको ये त्रिविक्रम कह देंगे। चलो ठाकुर जी का नाम निकला, वहां पर ह्रस्वकार छोटा आ, उसकी जगह फिर हरिनामामृत व्याकरण में उसको वामन और राम, कार की जगह राम शब्द का प्रयोग करेंगे, ह्रस्व की जगह वामन शब्द का प्रयोग करेंगे। चलो ठाकुर जी का नाम निकला। समास संधि, इनको कहीं श्री कृष्ण संधि, कृष्ण जी के साथ में हम मिले, लीला का स्मरण हो जाए संधि करने पर कि सखी प्रिया जी को श्याम सुंदर से मिला रही है। तो ये इस तरह से जितनी भी व्याख्या हैं उन सबों को कहीं मिला करके श्री भगवान नाम उनके माध्यम से नए सूत्रों की रचना करके तदनुरूप व्याकरण, उनका भाषा का ज्ञान, भाषा की प्रकृति का ज्ञान कराया, प्रकृति और प्रत्यय इन सबों का ज्ञान कराते हुए विराजमान। तो ये रसकों के लिए बहुत सुंदर, माने भगवत स्मरण भी हो जाए, नाम ग्रहण भी हो जाए और व्याकरण का अध्ययन भी हो जाए, ये व्याख्या की। तो सूत्रवृत्ति पंजी इन सबों की व्याख्या अंत में कृष्ण के तात्पर्य में की और शिष्यगणों को भी इसके द्वारा साक्षात कृष्णमय सब कुछ है ये प्रतीति होने लगी। यार देखे तारे कहे कह कृष्ण नाम में भाषाए नवद्वीप ग्राम। श्री महाप्रभु जिसको भी देखते उससे कहते भैया कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण नाम बोलो, कृष्ण नाम बोलो। और कृष्ण नाम का उच्चारण करते कोई नहीं बोलता तो पीछे पड़ जाते, कृष्ण नाम कहा, जब तक कृष्ण नाम नहीं कहेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। और कृष्ण नाम का उच्चारण, कोई ढीठ थे, बोले अच्छा कल कहूंगा कृष्ण नाम, अभी तो जाने दे, बोले बस कह दिया ना तूने, बस हो गया, अभी बोला तो कृष्ण नाम, ऐसे कहेंगे सबसे कृष्ण नाम का उच्चारण करा। श्री महाप्रभु ने समस्त लोगों से कृष्ण नाम का उच्चारण कराया और उन लोगों को कहीं दंड भी प्रदान किया, उन लोगों को कहीं समझाया। कुछ लोगों ने, नवद्वीप के पंडितों ने कहा अजी साहब कृष्ण नाम तो मंत्र है और मंत्र का उच्चारण हर एक अवस्था में नहीं होना चाहिए, ये वेद की मार्ग का उल्लंघन हो जाएगा और हमारा गांव नष्ट हो जाएगा, दैवी प्रकोप हो जाएगा। महाप्रभु ने उन सबको समझाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कृष्ण नाम उनमें सारी शक्ति श्री प्रभु ने अपनी रख दी है, परंतु उनके स्मरण में कोई काल स्थापित नहीं किया है, ऐसे उच्चारण करते हुए विराजमान। अब सूत्र बताते हुए कह रहे हैं कि कैशोर वैशे आरंभिला संकीर्तन। श्री महाप्रभु ने किशोर अवस्था में संकीर्तन आरंभ किया, भक्तों को संग लेकर के नृत्य कर रहे हैं। रात्रि दिन प्रेमी नृत्य संगे भक्तवान, नगरे नगरे भ्रम कीर्तन परिया, नगर नगर में कीर्तन करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। और भाषाएं त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया, और उन्होंने प्रेम भक्ति का दान करके उसमें संपूर्ण लोगों को भाषाएं माने डुबो दिया। संपूर्ण लोग जो हैं उनको प्रेम में ही उन्होंने डुबो दिया है। अपूर्ण रूप से भक्ति उनका दान किया और सबको प्रेम में निष्णात कर दिया, प्रेम में डुबो दिया है। 24 वर्ष ऐसे नवद्वीप ग्राम, इस प्रकार 24 वर्ष श्री महाप्रभु नवद्वीप में रहे। लो याइला सर्वलोके कृष्ण प्रेम नामे, सभी लोगों को कृष्ण प्रेम और नाम ये प्रदान कराया, कृष्ण प्रेम भी प्रदान कराया, कृष्ण नाम का उच्चारण भी सबसे कराया। 24 वर्ष छला कौरिया संन्यास, बाद बाकी के 24 वर्ष में श्री महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। भक्तगण लया कई नीला चले बास, और भक्तगणों को लेकर के फिर नदिया के भी बहुत सारे भक्तगण, नवद्वीप के भी महाप्रभु के पीछे पीछे सब श्री महाप्रभु के साथ में ही पहुंच गए।
ये महाप्रभु के नित्य परकर हैं और महाप्रभु के साथ ही साथ फिर जितने भी और भक्तगण हैं वे भक्तगण भी वहाँ साथ साथ ही लगभग पहुंच गए हैं, महाप्रभु के साथ में ही ये विराजमान हुए। श्री महाप्रभु का परिकर महाप्रभु के बाद में बहुत रह नहीं पाते, महाप्रभु के बिना में रह नहीं पाते। माने महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में भी श्री स्वरूप दामोदर गदाधर श्री राय रमन ये तो 1 वर्ष के भीतर ही समाप्त हो गए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आ गए, फिर इसके बाद में सब बहुत जल्दी पूरी जो जमात थी वो सब उठती हुई चली गई। दूसरे लोग फिर भक्त का प्रचार करने के लिए आप विराजमान हो। तो भक्तों को लेकर के अब जन्म के इस महामहोत्सव में फिर दूसरी बात की लीला काट तो वो श्री महाप्रभु का महा आनंदमय जो उत्सव वो आनंदमय उत्सव विराजमान। भक्तगण ले आकर नीलाचल वासे, भक्तगणों को लेकर के नीलाचल में वास किया। तार मध्य नीलाचले 6 वत्सर नित्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर। इसके बीच में 6 वत्सर तक तो श्री महाप्रभु ने नित्य गीत प्रेम इनका अपूर्ण रूप से दान किया और ये दान करते हुए श्री महाप्रभु सेतुबंध माने दक्षिण यात्रा के लिए पधारे, गौड़ व्यापी, फिर गौड़ देश 1 वर्ष के लिए आए, फिर वृंदावन आए, प्रेम नाम प्रचारिया कौरेला भ्रमण और प्रेम नाम का प्रचार करते हुए महाप्रभु भ्रमण करते रहे। ए मध्य लीला नाम मोक्ष धाम, ये मध्य लीला नाम लीला मोक्ष धाम। ये मध्य लीला जो है वो मध्य लीला है, ये महाप्रभु की मुख्य लीलाएं हैं, उनका अपूर्व तेज फैला हुआ है। तो मध्य लीला इसमें विस्तार पूर्वक ये नाम लीला जो है वो नाम लीला का ही मुख्य रूप से धाम माने प्रकाश सर्वत्र फैला है। शेष 18 वर्ष अंत लीला नाम, बाद बाकी की जो 18 वर्ष की लीला है वो अंत लीला है। तार मध्य 6 वर्ष भक्तगण संगे प्रेम भक्त लिवाइल नृत्य गीत रंगे। इन 18 वर्ष की लीला में भी फिर महाप्रभु ने 6 वर्ष तक भक्तों को संग में लेकर के आनंद पूर्वक प्रेम नृत्य किया, भक्ति का दान किया और बाद बाकी के जो 12 वर्ष हैं वो श्री महाप्रभु आनंद पूर्वक विराजमान होंगे और 12 वर्ष शेष रहे नीलाचले। बाद बाकी के 12 वर्ष तक फिर नीलाचल में श्री महाप्रभु रहे और प्रेमावस्था शखाइला आस्वादन चले। स्वयं आस्वादन के छल में प्रेम की क्या दशाएं हैं इनको श्री महाप्रभु ने दिखाया, जहां प्रेम की दशाओं का दर्शन कराते हुए बाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा और अंतर्दशा, ये 3 दशाएं होती हैं। बाह्य दशा में यथावस्थित देह का ज्ञान रहता है और साधक का पुम स्त्री भाव भी अभी समाप्त नहीं होता है। मैं पुरुष हूं, ये स्त्री हूं, ये जो भाव है ये भाव भी कहीं बना रहता है बाह्य दशा में। अर्धबाह्य दशा में उसे जो मधुर लीला है, आस्वादनीय श्री कृष्ण माधुर्य, उस आस्वादनीय कृष्ण माधुर्य का आभास प्राप्त होता रहता है और यथार्थ देह, यथावस्थित देह की भी स्थिति बनी रहती है और आभास रहता है। ये स्थिति उस अर्ध निद्रा जैसी है, जैसे कभी कभी सोते हैं, ये भी पता है कौन आया कौन गया, कौन ने क्या कहा ये भी है, परंतु जवाब नहीं दे पाते। नींद है, उसमें जवाब नहीं देंगे, हुआ भी नहीं करेंगे,
परंतु पता सब है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये अर्धनिद्रा की स्थिति है, अर्धबाह्य दशा। और फिर अंतर्दशा, अंतर्दशा में जो अंतश्चिंत देह है उस अंतश्चिंत देह का ही आस्वाद। तो ये 3 दशा हुई। बाह्य दशा में अंतश्चिंत देह और यथावस्थित देह ये दोनों मिले हुए नहीं है। वीणा और वैणिक ये दोनों अलग अलग है। वीणा कुछ अलग बज रही है और हृदय में राग कुछ अलग है। अभी कहीं मैच नहीं हुआ है, ट्यून नहीं हुई है। जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के साथ में ट्यून नहीं हुआ है। ये है बाह्य दशा के पड़े हुए हैं संसार में और हृदय में जो भाव है, श्री गुरुदेव ने जो स्वरूप प्रदान किया है वो स्वरूप कोई दूसरा है, वो हुआ बाह्य दशा। यथावस्थित देह में ही स्थिति है, अंतश्चिंतित देह के साथ में समानता नहीं है। और यथार्थ जो देह है उस यथार्थ देह का अभी कहीं समाप्ति नहीं हुई है। यथार्थ देह पूरी तरह से क्रियाशील होकर के विराजमान है। यह हुआ बाह्य दशा। अब दूसरी आती है अर्धबाह्य दशा। अर्धबाह्य दशा में अंतश्चिंतित देह क्रियाशील है, एनिमेट है, वो एनिमेशन है, उसमें चेष्टाएं हैं, परंतु वो काम कर नहीं रहा, पूरी तरह से बाहर प्रकट नहीं है। यथावस्थित देह भी विराजमान है, तो यथावस्थित देह का वहां पर बाध है, लय नहीं है। यथावस्थित देह में स्थिति होना, यथावस्थित देह का बाध होना और यथावस्थित देह का लय होना, ये 3 अलग अलग स्थिति हैं। बाह्य दशा में यथावस्थित देह विराजमान है। अर्धबाह्य दशा में यथावस्थित देह धीरे धीरे बाध को प्राप्त हो रहा है। अंतश्चिंतित देह उसकी थोड़ी थोड़ी सी आभास हो रहा है। और अंतर्दशा में जब पहुंच जाएंगे उस समय यथावस्थित देह का लय हो जाएगा और अंतश्चिंतित जो देह है वह यथावस्थित देह के साथ में समता प्राप्त कर लेगा। जैसे वीणा और वैणिक इन दोनों की ये आचार्यों ने माने इस बात के ऊपर बड़ा विचार किया कि वीणा और वैणिक ये दोनों जब मिल जाएंगे तब भीतर का रस बाहर शरीर में प्रकट होगा और बाहर शरीर से जो कुछ भी चेष्टाएं की जा रही हैं वो निकुंज में पहुंचेंगी, वो भीतर पहुंचेंगे। जो वीणा बजाने वाला है वो घंटों वीणा के खूंटी पकड़ करके मरोड़ता रहता है। वो वीणा के धागों को लेकर के कभी सरकाता है, आगे करता है, पीछे करता है। जब तक अंतश्चिंतित देह में जो स्वर है, उसके हृदय में जो संगीत है, वो संगीत जब तक उसके ताल में प्रकट नहीं हुआ तब तक उसको चैन नहीं आता है, तब तक वो गाना प्रारंभ नहीं करता है। और वो राग, भीतर का राग वीणा में तार में नहीं आएगा और तार से जो राग पहुंच रहा है वो भीतर को झंकृत नहीं करेगा, अंतर को झंकृत नहीं करेगा। अतः वीणा और वैणिक इन दोनों की एकता होनी चाहिए। बाह्य दशा में एकता नहीं है, अर्धबाह्य दशा में कुछ कुछ एकता है, पूर्ण एकता नहीं है। अंतर्दशा में अंतश्चिंतित देह और बाह्य देह इनकी पूर्ण एकता है। जब अंतश्चिंतित देह बाह्य देह एक हो जाएंगे तो यथावस्थित देह लय हो जाएगा। अपना पुम भाव, मैं पुरुष हूं, यह भाव समाप्त हो जाएगा। मैं स्त्री हूं, यह भाव भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि क्षमा प्रार्थना पूर्वक स्त्री भाव रखने पर कहीं नायिका भाव जल्दी आ जाता है। पुरुष को एक सुविधा प्राप्त है कि उसमें स्वयं नायिका भाव अपेक्षाकृत कम आता है, क्योंकि उसको अनुभव नहीं। स्त्री में स्वयं नायिका भाव आ जाता है। इसलिए प्रायः तो स्त्री और पुरुष इसलिए दोनों का प्रयोग कर रहे हैं
स्त्री में से स्त्री भाव समाप्त होना और पुरुष में से पुरुष भाव समाप्त होकर के फिर जो श्री गुरुदेव ने कृपा करके जो मंजरी स्वरूप दिया है वो मंजरी स्वरूप सामने प्रकट हो जाए। ये दोनों भाव उस समय प्रकट हो जाएंगे। रसकों की मुख से सुना है, अनुभव कुछ नहीं, परंतु जो यथावस्थित देह उसका अंतश्चिंतित स्थिति में यथावस्थित देह का लय है, अर्धबाह्य दशा में बाध है और बाह्य दशा में यथावस्थित देह की स्थिति है। वो धीरे धीरे समाप्त होती हुई चली जाएगी। ये एनालिसिस है पूरे का, अर्धबाह्य दशा, बाह्य दशा। अच्छा, साधक अवस्था में ये जो तीनों स्थितियां हैं, बाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा और अंतर्दशा, साधक अवस्था में भी है। अब साधक अवस्था में हाय हम संसार में पड़े हुए हैं, ये बेटा बेटी नाती इनके चक्कर में पड़े हुए हैं, हाय धन यश चाहिए, यशेषणा, भोग की इच्छा, भोगेषणा, ये सारी इच्छाओं में ऐश्वर्यों में पड़े हुए हैं, ये बाह्य दशा है। और उस बाह्य दशा में दीनता, अपने लिए कहीं धिक्कार, अपने को डांटना, ये दशा होगी। हाय कब कृष्ण सेवा मिलेगी, ये व्याकुल होकर के। अर्धबाह्य दशा में बाह्य दशा की भी स्थिति है, अंतर्दशा का भी चिंतन है, परंतु अंतर्दशा जब है तब बाह्य दशा का होश ही नहीं है। उस समय मैं तो किशोरी जी की दासी हूं, श्री प्रिया जी को आज श्रृंगार करा करके अभिसार कराती हुई श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित कर रही हूं। ये भाव भी विराजमान, वहां पर अपना पुम भाव समाप्त हो जाता है, उसका पूरा पूरा लय हो जाता है। तो ये जो स्थिति है वो स्थिति साधक को तीनों जो स्थिति है वो तीनों स्थिति है यहां पर प्राप्त हो जाती है। श्री महाप्रभु ने पीछे के जो 12 वर्ष हैं, उन पीछे के 12 वर्ष में अंतर्दशा में श्री राधा भाव में ही श्रीमन महाप्रभु स्थित रहे, श्री कृष्णचंद्र राधा भाव में ही स्थित रहे। और अर्धबाह्य दशा उनकी कभी कभी हुई, नहीं तो प्राय अंतर्दशा में विराजमान हुए। और बाह्य दशा में जो उपदेश देना वो सब पहले आप दिखाते रहे, फिर पीछे आप अंतर्दशा में ही विराजमान। उसमें भी श्री हरिदास ठाकुर जब तक विराजमान रहे, महाप्रभु की जब जब भी विरह दशा होती, हरिदास ठाकुर का नाम संकीर्तन भी महाप्रभु को स्वस्थ करने में कहीं सहायक हुआ। परंतु पीछे के जो 3 वर्ष हैं वो तो महाप्रभु के हरिदास ठाकुर के अंतर्धान होने के बाद में, फिर जो पीछे के 3 वर्ष हैं